अब सुनो, ज्ञान क्या चीज है। हमारा आपका ये शरीर है। सत्संग का मतलब होता है सत्य से संग करना। अब सत्य क्या है? हमारा आपका ये शरीर है। इस शरीर के अंदर जो शक्ति है, जो हम सबको चला रही है, जो शक्ति हमें जो है कहते हैं हम बोल रहे हैं और आपकी श्रवण इंद्री सुन रही है। अब बताओ आप कैसे सुन रहे हो? क्या अपने आप सुन रहे हो? कौन सुना रहा है आपको? अगर अपने आप ही आप सुनते होते तो मुर्दा भी सुनता, क्योंकि मुर्दे को भी सारे हाथ पैर जो ये बॉडी है सेम होती है, और जीवित की भी बॉडी सेम है। लेकिन जीवित के अंदर और मुर्दे के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। और क्या अंतर होता है? तो भाई बॉडी तो एक सेम है, लेकिन अंतर ये है कि उसमें बोलने की शक्ति, मुर्दे में मुर्दा बोल सकता है, बोलो, बोलने की शक्ति नहीं, देखने की शक्ति नहीं, सुनने की शक्ति नहीं, चलने की शक्ति नहीं। गया क्या? शरीर तो वही पड़ा हुआ है, लेकिन गया जो शरीर को चेतन रखने वाली शक्ति आत्मा है, वो जब इस शरीर को छोड़कर निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। अब वो शक्ति जो है, अगर घर सत्य है, मकान सत्य है, परिवार सत्य है, ये सारी चीजें सत्य है, तो भाई वो सत्य जो ये सब चीजें हैं मिली कहाँ तुम्हें? जो संसार की चीजें हैं वो संसार में ही रहेगी, वो साथ जाती नहीं। साथ क्या जाता है? बोलो, हमारे आपके बीच में कितने ही बुजुर्ग चले गए, और वो बुजुर्ग गए, क्या ले गए? परिवार यही है, मकान यही है, खेती बाड़ी यही है, जो कुछ संसार की चीजें हैं संसार में मिली, वो संसार की चीजें यही की। बोलो, आप ही लोग बताओ क्या ले गए? वो यही का यही। अब साथ जाने वाली जो चीज है वो है परमपिता परमात्मा का भजन। अब परमपिता परमात्मा क्या है? भगवान क्या है? हम कहते तो हैं भगवान, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने कहा भगवान का मतलब है भग प्लस वान, और भग माने होता है प्रकृति, और वान माने होता है चलाने वाला। जो इस प्रकृति को चलाने वाला है उसको कहा भगवान। अब जो इस प्रकृति को चला रहा है, तो प्रकृति के सृष्टि के 5 तत्वों से मिलकर हमारा आपका ये शरीर बना, और इस शरीर के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति, भगवान की शक्ति है, तो हम चल रहे हैं। वो शक्ति जब शरीर से बाहर हो जाती है तो फिर ये शरीर नहीं चलता, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे आपके पास नहीं है, अंदर ही है। लेकिन वो 10वां जो द्वार है वो बंद है, और उसको खोलता कौन है? तो कहा संत खोलते हैं। जब हम संतों के पास जाते हैं, संत उसको खोल लेते हैं, तो होता क्या है? भक्त अपने अंतःकरण के अंदर, अभी आप सुन रहे थे कि भगवान अपना एड्रेस बताते हैं, और क्या एड्रेस बता रहे हैं कि ना, क्या कह रहे हैं? ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावता यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। कहते हैं अर्जुन, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं, अब देखो ये सूर्य की रोशनी है, सभी देख रहे हैं, जहाँ चंद्रमा की रोशनी नहीं, जहाँ तारों की रोशनी नहीं, जहाँ अग्नि की रोशनी नहीं, जहाँ स्वयं प्रकाश है, वो मेरा धाम है। अनुभव अगर हम पाना चाहते हैं तो जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं और सदगुरु महाराज ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं, तो भक्त अपने अंतःकरण के अंदर उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का अनुभव पाता है। और तब उसके अंदर ये नहीं आता कि मैं बड़ा या तू बड़ा, तू छोटा या मैं बड़ा, बल्कि उसके अंदर समानता की भावना आती है, उसके अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है, उसके अंदर जो है कहते क्षमा की भावना जागृत होती है। इसीलिए माताओं बहनों, जो ज्ञान है, अभी यहाँ ढोलक बज रहा है, मंजीरा बज रही है, हारमोनियम बज रही है, तो ये बजा रहे हैं तो बज रहा है, लेकिन हमारे आपके शरीर के अंदर भी वो परमात्मा की ध्वनि चल रही है, और उस ध्वनि को सुनने के लिए
कहते हैं भाई अगर उस ध्वनि को हम सुनना चाहते हैं तो सदगुरु उसका भेद बताते हैं। मंदिर में हम जाते हैं, घंटा बजाते हैं, मंदिर में हम जाते हैं, दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ये हमें जो है ये बताते हैं, प्रतीक है, और कहते हैं मानो तेरे अंदर वो परमात्मा की शक्ति दिव्य रूप में विद्यमान है, और उसको अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसको पाने के लिए तभी तो कहा संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, और अंधा देख देख सुपावे, बात बतावे सारी। कहते हैं कि जो ज्योत हमारे अंदर जग रही है उसको अंधा देखने के लिए कहता, अंधा व्यक्ति देखता है। जो हमारे अंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं उसको का बहरा व्यक्ति सुनता है। सज्जनों, उसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर से बहरे हो जाए। कि जो है कहते हैं गुरु महाराज जी हमें साधन देते हैं, सदगुरु संतों के माध्यम से हमें साधन मिलता है, और भक्त जब उस साधन को पा करके साधना करता है, ध्यान करता है, तो आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठ करके जो सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हम जो सुना रहे हैं कि वो परमात्मा की शक्ति का अनुभव आप प्राप्त कर सकते हो, तो आप ऐसा नहीं है हम सुना के खुश और आप सुन के खुश, बल्कि उसका जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जब जिन भक्तों ने उसका स्वाद पाया है, जिन भक्तों ने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उनके अंदर भी ये भावना जागृत हुई कि नहीं, श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 4 वेद 18 पुराण जितने भी शास्त्र है ये 4 वेदों का भेद है। वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नहीं। वेदों में मेरा भेद लिखा हुआ है लेकिन मैं वेदों में नहीं। तो कहाँ है? तो मनुष्य के लिए बताया है। मानव मनुष्य के अंदर वो क्षमता है कि मनुष्य उसको जान सकता है। इसीलिए सारे धर्म शास्त्रों के अंदर मनुष्य शरीर की महिमा का बखान किया कि सब सृष्टि का जो सरताज है वो मनुष्य है, क्योंकि आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी मनुष्य है। और हम सब गुरु महाराज जी कृपा से जिन्होंने भी ज्ञान को प्राप्त किया है, खूब भजन सिमरन करें, गुरु महाराज जी की सेवा करें, और जिन्होंने नहीं जाना वो जानने की कोशिश करें। ब्रह्ममूल में मत रहो, क्योंकि कहा कि अगर ब्रह्ममूल में हम पड़े रहे तो भाई यही होगा कि हम कहीं के नहीं, ना इधर के ना उधर के।